जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बृहस्पतिवार व्रत विधि बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये व्रत क्यों किया जाता है? भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए। स्पेशली हमारी जो कुंवारी बहनें हैं, बच्चियां हैं, वो लोग करती हैं एक अच्छे पति की कामना के लिए, अथवा जिनके बृहस्पति अनुकूल नहीं हैं अथवा खराब ग्रहों के साथ में विराजमान हो गए हैं, वो लोग भी आचार्यों के सलाह पर कराते हैं। अथवा जो भक्तगण हैं, भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जो सबसे उत्तम है। तो आप जिस कामना से भी करेंगे, वो भगवान बृहस्पति की कृपा से वो कामना की पूर्ति अवश्य हो जाएगी। कब करना चाहिए? तो जैसा कि बृहस्पतिवार व्रत है, बृहस्पतिवार के दिन प्रारंभ करना चाहिए। पर जिस महीने में भी करें, बृहस्पतिवार के दिन, जैसे स्पेशली जो है भरणी नक्षत्र है, ये सब नक्षत्र जो निषिद्ध माने गए हैं, इनमें हमें नहीं करना चाहिए। अच्छे नक्षत्र हों उनमें प्रारंभ करना चाहिए। जो कि कल 28 जनवरी 2021 को गुरु पुख्य का पावन योग प्राप्त हो रहा है। इस दिन आप प्रारंभ करना श्रेयस्कर रहेगा। इसके बाद आने वाले माघ महीने में भी प्रारंभ कर सकते हैं। उत्तमोत्तम महीना कार्तिक है, अगहन है, माघ है, उसके बाद में श्रावण भी लिया जा सकता है, पर उसमें शिव जी का विशेष आराधन हमारी बहनें करती हैं। तो ये माघ महीने में आप प्रारंभ कर सकते हैं। अन्य कभी हमें लगा कोई विशेष संकट है, परेशानी हमें करना चाहिए, तो कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। पर हाँ, गुरुवार के दिन अगर नक्षत्र वगैरह भी उचित मिल जाए तो सोने में सुहागा है। हमारे व्रत में हमें हेल्प की प्राप्ति होती है। कितना बृहस्पतिवार व्रत करें? तो कम से कम 11 बृहस्पतिवार व्रत करना चाहिए। इसके आगे हम चाहें तो 16, 21 नहीं, 1 वर्ष पर्यंत हमें करना चाहिए। इसके बीच में जैसे कई बार अशुद्धि इत्यादि हो गई, तो भी हमें व्रत में जो खाने का नियम है, क्या नियम है बृहस्पतिवार के व्रत में? एक अन्न एक समय, वो भी सूर्यास्त के बाद ग्रहण करना उचित है। एक अन्न मतलब चाहे गेहूं अथवा चावल, तो मीठा चावल खाया आपने, अथवा गेहूं लिया, दूध उसका रोटी बनाकर, तो दूध रोटी ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से एक अन्न ग्रहण करना है। तो अगर मान लिया अशुद्धि अवस्था आई, तो उसमें भी हमें पूजा बिल्कुल नहीं करनी है, और लेकिन व्रत के नियम का पालन करना है। प्रातः जैसे आप अन्य विशेष त्यौहार में उठते हैं, बृहस्पतिवार के दिन उचित यही होगा, सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं, स्नान इत्यादि कर लें। तेल साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी कारण से आप परेशान हैं, तो ये जो नारियल का तेल है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बालों को धोना नहीं चाहिए, कपड़ा इत्यादि साबुन से धोना नहीं चाहिए। और पीत वस्त्र मतलब पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु की अगर घर में प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। विधिवत पूजा में उनको स्नान कराया, टीका लगाया, पीला फूल तुलसी अर्पण किया, धूप दीप किया। भोग में जो है गुड़ और चना और मुनक्का का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद जो है बृहस्पतिवार व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद में आरती इत्यादि करके परिक्रमा करके सुविधा हो तो करना चाहिए। इसके साथ में ही केले का वृक्ष का पूजा का बड़ा ही महत्व है। जैसा भी सुविधा हो, केले का वृक्ष का पूजा जहाँ हो, नहीं तो आजकल तो प्लांट्स में गमले में मिल जाता है, रख करके पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा छोटा बड़ा जैसा हो, बहुत गीला ना हो, तो कम ज़्यादा जल अर्पण कीजिए। उसके बाद में चंदन लगा दीजिए और पीला फूल अर्पण कर दीजिए, धूप कर दीजिए, दीप कर दीजिए। और जैसा कि आपने भगवान विष्णु जी को भोग लगाया था, कई बहनें तो केले वृक्ष के ऊपर ही चढ़ा देती हैं, जो कि अनुचित है, क्योंकि चींटियां लगेंगे, वो सब होगा, और वृक्ष जो है जय जय सियाराम कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। तो उचित यही रहेगा कि आप कटोरी में जो है भीगा हुआ चना अथवा धुला हुआ चना, किशमिश, मुनक्का नहीं मिलता है तो, और गुड़ जो है रख करके, तुलसी का पत्ता डाल करके 2 बार आचमन करा करके, तो जैसा कि आपने जल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, पीला फूल चढ़ाया, भोग लगाया, धूप दीप किया, आरती कर लिया, इस प्रकार से प्रणाम कर लिया, 4 प्रदक्षिणा कर लिया, नमस्कार कर लिया। और इसके बाद भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं, अथवा पहले भी कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और संध्या वेला में विशेष करके एक समय सूर्यास्त के पश्चात हमें ग्रहण करना चाहिए भोजन। एक अन्न ना करें तो और भी अच्छा, अगले दिन ग्रहण कीजिए। इस दिन केले का फल वगैरह ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब खाना नहीं चाहिए। बांट सकते हैं, लेकिन उस दिन निकाल के रख दीजिए, अगले दिन बांटना ज़्यादा श्रेयस्कर है।
तो एक छोटी से स्वरूप में आपको बताने का प्रयत्न किया। कई बहनें पूछ रही थी, कल बड़ा अच्छा अवसर है, इसलिए जैसा मैं चाह रहा था उस प्रकार से वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन ठीक है, कल चूँकि बहुत ही अच्छा अवसर है, कल आप प्रारंभ कर सकते हैं। नहीं, अभी माघ महीना प्रारंभ हो रहा है तो उसमें प्रारंभ कर दीजिए। शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में विलंब नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित जो क्वेश्चन होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।